राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो व्यतीत्वतम त्वयुक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता बल्कि मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। एक कहानी राजा हरिश्चंद्र की। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे जानते थे कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। भगवान विष्णु ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र को भेजा। ऋषि ने राजा से दान मांगा और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। राजा रानी और उनके पुत्र को अपना महल छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक शमशान में कार्य करना शुरू किया, जहां वे लोगों से अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेते थे। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का पालन किया। जब उनकी पत्नी बेटे का अंतिम संस्कार करवाने गई तो राजा ने उनसे भी शुल्क मांगा, क्योंकि वह अपनी शपथ से बंधे हुए थे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र के सत्य और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके पुत्र को जीवन दान मिला और राजा को स्वर्ग मार्ग की प्राप्ति हुई। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के अवतार को जानने वाला मोक्ष पाता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। परीक्षा के समय भी सत्य का पालन करना चाहिए। 10वां श्लोक। वितराग भय क्रोधा मनम्या मामोपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भागवत मागतः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझ में एकाग्रचित हो जाए, जिन्होंने ज्ञान और तपस्या के द्वारा स्वयं को शुद्ध कर लिया हो, ऐसे बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। एक कहानी महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नामक एक भील डाकू थे। वे राहगीरों को लूटते और हत्या भी कर देते थे। एक दिन जब वे महर्षि नारद को लूटने चले तो नारद जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारे परिवार के सदस्य भी भुगतेंगे? रत्नाकर ने जवाब दिया, हाँ, वे मेरे साथ रहते हैं तो निश्चित ही मेरा पाप भी साझा करेंगे। तब नारद जी ने कहा, जाकर पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों को बांटने के लिए तैयार हैं? रत्नाकर घर गए और अपने परिवार से यह प्रश्न किया, परंतु उनके माता पिता, पत्नी और बच्चे सभी ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर उनका मनोबल टूट गया। वे वापस नारद जी के पास लौटे और उनके चरणों में गिर पड़े। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जाप करने का उपदेश दिया। लगातार वर्षों तक राम नाम जपने से उनका पूरा अस्तित्व बदल गया। वे एक महान ऋषि बन गए और भगवान राम की महिमा गाने लगे। उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की और अंततः काल तक पूजनीय बने गए। इस श्लोक का यह संदेश है कि राग, भय और क्रोध को त्यागने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। प्रभु में पूर्ण समर्पण से जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव होता है। तपस्या और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। यदि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।